कल मैंने बताया कि आज हम एक नया टॉपिक हम लेने वाले हैं, वो है प्रभु के आवाज को जानना, या प्रभु के आवाज को जानकर ये जानना कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। इन इंग्लिश, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। प्रभु के आवाज को कैसे हम सुने हर एक पर। आपको मालूम है, जब आप गाड़ी चला रहे हो तभी भी आप सुन सकते हो, सिर्फ प्रार्थना के समय नहीं, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। आपको मालूम है, आप घर में कोई भी आप काम करिएगा, झाड़ू पोछा या बर्तन को साफ करना, तभी भी आप प्रभु की आवाज को आप जानोगे और पहचानोगे, क्योंकि प्रभु कंटिन्यूअली वो हर एक से बात कर रहा है। कल मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था, हेडफोन। अगर आपने हेडफोन पहन के रखा है, ठीक है, और कनेक्शन आपको आपने जूम जो मोबाइल में चल रहा है या आईपैड में या लैपटॉप में चल रहा है, आपने कनेक्शन उसको नहीं दिया है, कनेक्शन आपने किसी और डिवाइस को दिया है जिसमें फिल्मी गाने बज रहे हैं। अभी मेरे को बताओ, भले आप जूम सेशन आप देख रहे हो, मगर वो हेडफोन पहन के कनेक्टेड आपने कोई और डिवाइस में लगाया जिसमें फिल्मी गाना बज रहा है, अभी आपको प्रभु का शब्द आपको सुनाई देगा या फिल्मी गाने आपको सुनाई देंगे? फिल्मी गाने। एग्जैक्टली, यस। ऑप्शन नंबर 2, फिल्मी गाने। क्यों? अरे आप तो है ना, आप तो सुन रहे हो, मगर नहीं, जो कान के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट कनेक्टेड है, आप उसकी आवाज आप ज्यादा सुनोगे। भले मैं यहाँ पे चीखते चिल्लाते मैं आपको बोलूं, मगर आप उसकी ही आवाज को सुनोगे जो आपने जिसके साथ आपने कनेक्टेड रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ा चीज कोई टेक्निक नहीं है। प्रभु के विषय को जानने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। पहला ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, चौथा ये करो, फिफ्थ हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर प्रभु के राज्य को कोई भी विषय में अपने को आगे बढ़ना है, उसके लिए पहला ये है कि हम किससे हम कनेक्टेड हैं। इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं, योहान पाठ 3, चलिए हम लेते हैं, जॉन चैप्टर 3। प्रभु बोलते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम ये सब जान सकते हो। सिर्फ पवित्र आत्मा के, जब तक एक व्यक्ति उसको नया जन्म नहीं मिलता है, हम देखते हैं वो ये सब सिर्फ ये देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, मगर कभी समझ में नहीं आएगा। वो देखेगा अरे अद्भुत कार्य हो रहा है, मगर कैसे हो रहा है वो नहीं उसको समझ में आएगा, ना ही वो कभी कोशिश भी कर पाएगा उसको समझने के लिए। क्योंकि प्रभु के विषय को अगर एक व्यक्ति को समझना है और उसके अनुसार चलना है, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, जिनको बोलते हैं वो हमारे लिए कनेक्शन है। चलिए हम पढ़ते हैं, योहान जॉन चैप्टर 3 से पढ़िए। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ठीक है, यहूदियों का, जूस लोगों का, यहूदियों का वो बहुत बड़ा महत्व पद वो रखता था, और प्रभु का शब्द बताता है वो बहुत बड़ा एक सरदार था। ठीक है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। आप देख रहे हैं यहां पर, शैतान नहीं। लोग बोलते ना, हे तू शैतान है, तू शैतान की शक्ति से शैतान को भगाता है, नहीं। यहाँ पे देखिए, यहूदियों का जो सरदार है वो खुद बोलता है, हमें मालूम है तुम प्रभु से हो, प्रभु के भेजे हुए व्यक्ति हो तुम। उसको समझ में ये समझ है, और वो रात को आता है जब लोगों को पता नहीं है। अभी तो स्ट्रीट लाइट है,
वो जमाने में वो भी लाइट नहीं था, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कौन जा रहा है कौन आ रहा है करके। सो ये चुपके से आता है, प्रभु से बोलता है और अक्नॉलेज करता है, प्रभु, हे गुरुजी, मुझे मालूम है तुम प्रभु के और से हो, कहीं और से नहीं, प्रभु के और से हो। फिर आगे, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। अब देख रहे हो, अगर परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ ना हो तो ये सब नहीं हो सकता। अब देख रहे हो, यदि आप और मैं, अगर हम चाहते हैं अलग अलग असंभव से असंभव चिन्ह कार्य हर एक के जीवन में दिखलाएं, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु की उपस्थिति से। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज, क्या प्रभु आपके साथ है? प्रभु आपके साथ है। देखो, हम बहुत बार हम ये बोलते हैं है करके, क्या हमारा जीवन वैसे ही बात करता है कि प्रभु मेरे साथ है? कभी कभी डर होता है। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। जेनिफर बहन, आपके श्रद्धा के लिए वेरी गुड। देखो, उन्होंने एकदम तुरंत बोला नहीं, एग्जैक्टली। कभी कभी मैंने जानबूझ के बोला कभी कभी डर होता है, बोलते हैं हाँ कभी कभी होता है। तो इससे पता चलता है कि भले हम लोग बोलते हैं प्रभु हमारे साथ है, मगर डर से पता चलता है कभी कभी वो भी कि हाँ, कभी कभी बोलने से कभी कभी प्रभु भी नहीं है तभी मैं डरती हूं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, अगर एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मेरे साथ है, तो वो कभी डरेगा नहीं, वो कभी चिंतित नहीं करेगा, वो कभी ऐसे चीजें भी नहीं बोलेगा जो प्रभु बोलते तुम्हें वो नहीं बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। करना तो वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, मगर बोलना भी ऐसे चीजें वो व्यक्ति कभी बोलेगा नहीं। ये व्यक्ति कभी बोलेगा नहीं हाँ ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो ऐसे गए लोग हैं ऐसे। जब आप बात कर रहे हो, अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आप सही में आपको पता है कि प्रभु की उपस्थिति है, जैसे ही वो आपके जीभ में आएगा बोलेगे नहीं नहीं नहीं, प्रभु छे आया, बस खत्म वो टॉपिक उधर ही। आप देख रहे हो, कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ प्रभु है करके, मगर हमारा जीवन बात करना चाहिए जिस तरीके से हमारा ढंग है। ऐसे ही नहीं कि अच्छा ठीक है डैडी मम्मी नहीं है, चलो हम जो भी कर सकते हैं जो अपने हम लोग कर सकते हैं, पूरा हमको फ्रीडम मिला है। हम देखते हैं डैडी मम्मी क्या है, नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु तो है। अब देख रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रभु का भय। डर नहीं, प्रभु का भय कि नहीं प्रभु है, प्रभु है। हमको हमारे लिए प्रभु का उपस्थिति इतना रियल होना चाहिए, जितना हम लोग फोटो में या उनके बारे में सुनते हैं उससे ज्यादा रियल होना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति कॉन्स्टेंटली प्रभु के भय में रहता है। चाहे वो जैसे ही वो सुबह उसके आंखों खोलता है या रात को जब वो सोता है या सोती है, एक ये रहनी चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है। देखो, आप बच्चे जैसे आप सोओगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग चिंता करते हुए, इतना चिंता करते हुए बीच रात को भी वो जाग जाते, ये देखते हुए कि उन्होंने कोई आहट सीरियल देखा या जी हॉरर शो देखा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? मगर जो व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्टेड है, वो हर बार सभानता लेके चलेगा। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, एक चीज आप लिख लो, ये जब आप हर एक वक्त ये प्रभु की सभानता रहेगी, प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है, देखिए आप जो भी करोगे आप उसमें फतेह पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति कोई बुरा काम करना चाहता है वो बुरे काम में सफलता पाएगा, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति प्रभु की सभानता लेके, उपस्थिति लेके इतने कॉन्शियस है और वो करता है प्रभु के शब्दों के द्वारा जो उसे करना चाहिए, देखिए उसमें वो कितना बरकतें, कितने आशीषें उसके जीवन में वो देखने लगता है, क्योंकि वे कॉन्शियसनेस से वो चलाता है। और प्रभु का सभानता हम सब के लिए हेलमेट है। प्रेज द लॉर्ड। हम हेलमेट पहनते कब तक? जब तक हम गाड़ी टू व्हीलर चलाते हैं, और टू व्हीलर चलाने के बाद उसको साइड में बाजू में रख देते हैं।
मगर हमारे लिए उससे उत्तम एक बड़ा हेलमेट दिया है जिसको बोलते हैं हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार। वो एफिशियंस चैप्टर 6 में लिखा गया है। और वो उद्धार का सैल्वेशन हमारे मन को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को वो सुरक्षित करता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर यही बोलते हैं, ये कार्य जो तुम करते हो वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ प्रभु है। और यही खुदा, इज़राइल का खुदा, यही प्रभु जो इज़राइल, जो प्रभु यीशु के पिता हैं, आबा पिता, हमारे आबा पिता आज आपके और मेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो वही कार्य जो यीशु आबा पिता के द्वारा करते थे, आज वही कार्य आप और मैं और सदा सर्वदा हर एक व्यक्ति वो देख सकता है। फिर आगे पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। ठीक है, मैं तुमसे एक सच चीज बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। जब भी बोलते हैं प्रभु सच सच कहता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कान खोल के सुनो, इसका मतलब ऐसा है। प्रभु फिर से यूज करते हैं, यही शब्द उपयोग करते हैं जब वो बोलते हैं योहान चैप्टर 14 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो ये भी कार्य करेगा जो मैं करता हूं, उससे बढ़कर कार्य करेगा। सच सच मतलब जीवन के बहुत बहुत महत्व चीजें जो तुमको दिन और रात इसे याद रखने। एक्चुअली पूरा जो प्रभु का शब्द है महत्व है, मगर उससे भी बहुत बड़ा महत्व चीज मैं तुमसे बोल रहा हूं। इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं मैं सच सच कहता हूं। कभी कभी बच्चे लिखते हैं, मालूम है, जब कोई सेंटेंस वो लिखते हैं उसमें IMP करके अंडरलाइन मारते हैं। क्यों मारते हैं? ये जानने, ये पता चलने के लिए, हाँ ये मेन पॉइंट है, ये मेन सेंटेंस है ये पैराग्राफ का। तो एग्जैक्टली प्रभु बोलते सच सच मैं कहता हूं। क्या है वो सच? यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जो व्यक्ति नया जन्म नहीं मिलता है, जिसको नया जन्म नहीं है, वो कभी भी प्रभु के राज्य को वो देख नहीं सकता है। एंटर को तो छोड़ो, वो देख भी नहीं सकता है। तो इसके लिए प्रभु यीशु आगे क्या बोलते हैं, पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ना ही तुम मेरे राज्य को देख सकते हो और ना ही तुम प्रवेश कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति को, कोई भी इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति को प्रभु के राज्य को देखना है या प्रभु के राज्य में उस भीतर जाना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसे पवित्र आत्मा, उसमें मिलना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु और प्रभु के विषय या ना ही हम प्रभु के राज्य में हम उधर हम स्थापित जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए पहला चीज है, पहला सबसे महत्वपूर्ण वो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से अभिषेक होना। सो जैसे मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु का शब्द बताता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? पवित्र आत्मा है। और जहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर पवित्र आत्मा के अलग अलग विभिन्न विभिन्न कार्य, और उसमें से आज हम ये एक कार्य को हम समझने वाले हैं, वो है प्रभु की आवाज। मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु की आवाज बहुत जानने की बहुत ये तरस और ये प्यास होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ द्वारा
हम पिता परमेश्वर यीशु में हमारे रिश्ता मनाते हुए हम रिश्ते को मजबूत करें. We cannot have intimate relationship with the Heavenly Father without hearing the voice of God through the Holy Spirit. Praise the Lord. हम कभी भी इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट मतलब मजबूत रिलेशनशिप जो कभी टूट नहीं सकता है. मिसअंडरस्टैंडिंग एक व्यक्ति रख सकता है, मगर जब हम एक अटूट रिश्ता प्रभु के साथ जब रखते हैं, एक व्यक्ति के साथ रखते हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम खारिज कर देते हैं. और दुश्मन एक ही चीज सोचता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु को मिसअंडरस्टैंड करे और प्रभु को प्यार नहीं, प्रभु को गालियां दे और उसको छोड़ दें. एग्जैक्टली. और हम देखते हैं ये दुनिया में है बहुत सारे लोग जो क्रिस्ती जन्म हुए हैं, क्रिस्ती परिवार से, वो खुद प्रभु यीशु को गाली देते हैं, प्रभु यीशु के विरुद्ध हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके मन में है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो शैतान का झूठ है, जिसके वजह से वो प्रभु को देख भी नहीं सकते हैं, चर्च के अंदर आ भी नहीं सकते हैं, प्रभु का नाम ले भी नहीं सकते हैं. आप देख रहे हो ये मिसअंडरस्टैंडिंग. और हम सब कितने आशीर्वादित हैं मेरे भाई और बहनों कि प्रभु के सही समझ लेकर हम यहाँ पर समय बिता सकते हैं हमारे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए. ये जो सेशन जो हम लोग हर दिन एटलीस्ट 1.5 आवर्स हम लोग चलाते हैं, उसका उद्देश्य कोई बड़ा बड़ा अद्भुत से अद्भुत कार्य देखने का नहीं, मगर ये कि प्रभु के साथ अटूट रिश्ता इस तरह से रखना कि वो रिश्ता रखते हुए प्रभु के शब्द में आगे बढ़ते हुए प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य हम देखें. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. राइट. सो कुछ सत्य हैं मेरे भाई और बहनों, अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए. एक व्यक्ति को अगर उसे प्रभु के आवाज को सुनना है, पहला है उसे उस व्यक्ति को वो इच्छा रहना चाहिए, वो व्यक्ति प्रभु को ढूंढना चाहिए. इन इंग्लिश, सीकिंग एंड डिजायरिंग गॉड एंड हिज वॉइस. सीकिंग एंड डिजायरिंग गॉड एंड हिज वॉइस. ये तरस रहना चाहिए, तभी हम जाके हम फ्रिज से या मटके से पानी लेके हम पीते हैं. तरस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे. राइट. तो वैसे ही प्रेइंग नहीं, प्रेइंग अलग है, सीकिंग का एक पार्ट है प्रेइंग. आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना तो करती हूँ, प्रार्थना तो करता हूं मैं, कितने सारे देखो ये बुक लेके मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उसके बारे में कभी ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ सीकिंग, ढूंढना ढूंढना. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3. यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. आप देख रहे हो यहां पर, आप देख रहे हो ये सीकिंग जो है एक पार्ट है वो जिसमें बोलते हैं प्रार्थना. प्रार्थना मतलब मुझसे तू बात कर, मुझसे मेरे साथ समय बिता, मुझसे तू बोल. और प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें जो तुम नहीं जानते वो मैं रिवील करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मैं तुम्हें सिखाऊंगा. अब देख रहे हैं यहां पर एक और शब्द हम देखते हैं, वो है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33. मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो. खोज करो, मैं यही बताना चाहता हूं. देखो खोज करो जिसको बोलते हैं सीकिंग. और प्रार्थना उसका एक सब पार्ट है जहां पर एक व्यक्ति इस कम्युनिकेशन के द्वारा वो प्रभु से वो सुन सकता है. खोज मतलब ढूंढना, ढूंढना. और जब ढूंढना मतलब मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को मिले. फॉर एग्जाम्पल
चाबी खो दिया, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जब आप चाबी को ढूंढोगे? मेरे को चाबी मिल जाए, मेरे को चाबी मिल जाए, किधर रखा है, किधर रखा है, चाबी मिल जाए। सेलफोन खो गया, सेलफोन को आप ढूंढोगे, सेलफोन, अरे दूसरे सेलफोन से कॉल करोगे और देखोगे ये सेलफोन किधर है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप खोज रहे हो, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहन, एग्जैक्टली। दूसरा दूसरा जब मैं बोलता हूं मेरे को एक और खोज जो एक्सपर्ट है खोजने में, वो है हमारा सेलफोन वाईफाई कनेक्शन खोजने के लिए। जैसे ही आपका सेलफोन में आप ऑन करोगे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, आपका जो ये जो सेलफोन है वो खोजता रहेगा, खोजता, स्कैन करता रहेगा कि जब तक उसको वो कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन उसको नहीं मिले तब तक देखना वो हारेगा नहीं, वो खोजता रहेगा और वो पकड़ लेगा और बोलेगा कनेक्टेड। प्रेज द लॉर्ड, हाय या ना? एग्जैक्टली वैसे ही हमारा ये तरस रहना चाहिए प्रभु के लिए। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हम तो कभी कभी चाबी नहीं मिलती तो बोलते चलो डुप्लीकेट चाबी बना देते हैं, या सेलफोन नहीं मिलता चलो वो नोकिया 1100 का ये था तो चलेगा, वो तो चलेगा, चलो स्मार्टफोन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम लोग खोजने में बोलते हैं अरे अभी बहुत ढूंढ लिया, अभी नहीं मिल रहा, क्या करें करके। मगर जो हम सेलफोन में जो लोग यूज करते हैं, जो कनेक्शन, जो वाईफाई, आप देखना वो कभी बोलेगा नहीं अनसक्सेसफुल, वो खोजते रहेगा और जैसे ही उसको मिला, चाहे उसको 5 मिनट लगा हो या 7 मिनट लगा हो, बाद में बोलता है ये सक्सेसफुली कनेक्टेड। प्रेज द लॉर्ड। या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हो जो हम लोग यूज करते हैं, देखना ये डिवाइस ढूंढेगा और जब मिल जाता है वो बोलता है कनेक्टेड, फिर आप उस चीज की इस्तेमाल आप कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा वो तरस, वो भूख, वो खोज प्रभु के लिए और उसके आवाज के लिए होना चाहिए। जब तक आप बोलते नहीं चलेगा, मेरे को नहीं सुनाई देगा तो क्या हुआ, चलेगा, जब तक आप चलेगा बोलते हो नो प्रॉब्लम, आपको उसकी, उनकी आवाज को आप नहीं पहचान पाओगे, आप उनकी आवाज को नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप बोलते नहीं चलेगा करके। जब तक आप बोलते हो चलेगा तब तक के लिए आप बिना पवित्र आत्मा की आवाज के बिना आप चल पाओगे। मगर वो व्यक्ति पूरी तरीके से जो बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसको पवित्र आत्मा मिला है, वो हमको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, दूसरा सत्य, प्रभु निरंतर हमसे बात करते रहते हैं। God is constantly speaking to us. He is constantly speaking to us. अभी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। अभी तो सेलफोन आ गया है, उससे पहले रेडियो था, अभी भी लोग चलाते हैं रेडियो मिर्ची, ये विविध भारती, ये सब अलग अलग चैनल्स हैं, ठीक है। और ये रेडियो कैसे पकड़ता है वो फ्रीक्वेंसी? वो तभी पकड़ता है जब वो रेडियो को ट्यून किया जाता है, नहीं तो पहले ऐसा आएगा करके, ऐसे बहुत सारे ऐसे आवाज आएंगे, फिर आप ट्यून करोगे और जैसे जैसे आप ट्यून करोगे फिर आपको जो भी चैनल है उसमें से आपको आवाज आएगी। अभी ये रेडियो क्या कर रहा है? रेडियो एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप आपके रेडियो के कान को आप मरोड़ रहे हो, ए फ्रीक्वेंसी पकड़, और जब वो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है फिर आप ट्यूनिंग करना बंद कर देते हो। एग्जैक्टली प्रभु तो हमसे बात करते आ रहे हैं, मगर अपने को, हमारा मन, जैसे हम लोग रेडियो को ट्यून करते हैं, इस प्रकार हमारा मन भी प्रभु के शब्द के द्वारा, यहां पर प्रभु का शब्द पिक्चर में आता है। जो व्यक्ति को प्रभु का शब्द नहीं मालूम, वो व्यक्ति वो सुन नहीं पाएगा प्रभु क्या बोल रहे हैं, या ना ही उसको समझ में आएगा। और जब शैतान भी बहुत बार वो प्रभु के आवाज जैसा वो बात करता है और लोग सोचते हैं हाँ प्रभु बात कर रहा है, शैतान भी विजन देता है, शैतान भी सपने में बोलता है, मगर एक व्यक्ति को प्रभु का शब्द नहीं पता है, वो क्या समझेगा कि ये शैतान बोल रहा है या प्रभु बोल रहा है? मगर वो व्यक्ति हर बार यही समझेगा कि नहीं प्रभु बोल रहा है और वो उसके जीवन में आफत लाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों,
अपने आप को ट्यून करना वो फ्रीक्वेंसी में जिस तरीके से एक व्यक्ति रेडियो को ट्यून करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी को वो लेते हैं। कुछ साल पहले ये छोटे छोटे डिश टीवी आने से पहले बड़े बड़े डिश टीवी आते थे। लोग उनके छत के ऊपर वो इंस्टॉल करते थे केबल चैनल्स पाने के लिए। किसी को याद है? यस, राइट, ठीक है। वो डिश टीवी, वो बड़ा सा डिश टीवी, लोगों को आधा घंटा 1 घंटा उनको ट्यून करना पड़ता था ताकि वो सैटेलाइट के साथ वो फिक्स्ड रहे। एक बार अगर वो फिक्स्ड हो जाता था, बाद में लोग जो ट्यूनिंग वो सब करते हैं, बाद में वो नट बोल्ट डालते हैं, बाद में उसको पक्का कर देते ताकि अगर ये तूफान भी आएगा तो वो हिलेगा नहीं करके। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अपने अपने को भी ट्यून करना है पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के शब्दों के द्वारा, जहां अपने को पता चलेगा जैसे ही पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भले हम घर के कोई भी काम कर रहे हैं या बाहर कोई भी काम कर रहे हैं या गाड़ी भी चला रहे हैं, बहुत बार मैंने अनुभव किया है प्रभु इस तरह से बात करते हैं जैसे कोई लगातार बात करते आ रहे हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहा है। इस प्रकार आप बहुत बार आप अनुभव करोगे कि प्रभु कितना बोल बोल करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को बोलना अच्छा लगता है, प्रभु को बोलना अच्छा लगता है। आप देखना, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप उनके डैडी मम्मी हैं, आप देखना आपके बच्चे आपके सामने चुप नहीं बैठेंगे, भले बाहर के लोगों के सामने चुप बैठेंगे, मगर आपके साथ तो बोल 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 बोल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को अभी से कंफर्मेशन मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता जानते हैं। दे नो द रिलेशनशिप दैट दे हैव विद यू। और इसके लिए आप देखना, आपको भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी आपके बच्चों से बात करने के लिए, आपके बच्चों को भी कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सब एक रिश्ते के ऊपर बंधा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु निरंतर हमसे बात करते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी प्रभु अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं। एक है बहुत बार पवित्र आत्मा, हमारे आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ एक है। हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16। थर्ड पॉइंट है गॉड स्पीक्स इन आवर स्पिरिट। प्रभु हमारे आत्मा में बात करते हैं। गॉड स्पीक्स इन आवर स्पिरिट। और वो रेफरेंस है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा से इतना कनेक्टेड है कि जैसे ही पवित्र आत्मा बोलते हैं, यहां पर किसी को चंगाई मिले, मैं यहां पर रिलीज करता हूं। मगर मेरे फिजिकल ईयर्स, मेरे जो शारीरिक ये कान है, वो किधर है? आपके लिए फिक्स्ड है। मेरा मन फिक्स्ड है, मैं क्या बोल रहा हूं। मगर ये संदेश कहां से मिल रहा है? वो संदेश मिलता है आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा। कई बार, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया है या नहीं, कई बार आपके मन में ये आएगा, चलो अपने को ये करना है, बुरा नहीं। बुरा अगर चीज आती है वो प्रभु से कभी नहीं है। प्रभु ऐसी चीजें कभी नहीं बोलेंगे जो उनके शब्द के विरुद्ध है या किसी को हानि पहुंचाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि चलो हमको ये करना है, मगर हम बहुत बार बोलते नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, और हमको वही करते हैं जो हमने सोचा है। बाद में अपने को पता चलता है, अरे ऐसा तो मेरे को आइडिया आया था, मगर मैंने उसको इनकार कर दिया और मैंने जो सोचा वैसा किया। अरे काश मैं वो पहले से ही ऐसा करता तो। आप समझ रहे हो? बहुत बार अपने को पता नहीं रहता कि प्रभु ने ऑलरेडी हमको वो सोच डाला है, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं, और कई बार हम इनकार कर देते हैं, नहीं करना है, नहीं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, या हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं तेरे को ऐसा करना है करके। बाद में जब आफत आता है, जब प्रॉब्लम होता है, हम सोचते अरे ये मैं पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, कई बार होता है। और हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 16 पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। देखिए आत्मा
पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ एक होकर वो क्या क्या करती है? गवाही देती है। गवाही, इट ही गिव्स विटनेस। यहां पर लिखा है द स्पिरिट हिमसेल्फ bears witness with our spirit that we are children of God, कि हम प्रभु के संतान हैं। अरे पवित्र आत्मा किधर है? हमारे आत्मा में है, हमारे आत्मा के साथ एकत्रित है। और पवित्र आत्मा जब बात करते हैं वो आत्मा के द्वारा वो बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितना जितना हम पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव मतलब आप तुरंत जान जाते हो कि हाँ ये है करके। एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक बार हम लोग जूम सेशन के पहले एल्मा ने मेरे को एक ग्लास, मिल्क ग्लास मेरे को दिया था। ग्लास में दूध था। तो जब दूध पिया मैंने बोला ये क्या है, तुमने पानी मिला के दिया मेरे को, ऐसा करके पूछा। तो उसने बोला नहीं पानी मिला के नहीं, तुम गोल्ड पीते हो, आज मैंने शक्ति दिया क्योंकि मेरे को शक्ति मिला था। अब समझ गए? आप समझ गए? मैं अभी अमूल गोल्ड का इतना टेस्ट मेरे को पता चल गया कि मेरे को पता भी नहीं था कि एल्मा ने मेरे को वही दूध दिया मगर अलग वाला चीज, शक्ति वो ब्रांड है वो दिया। इसमें मेरे को पता चल गया कुछ तो है, गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। तुरंत बोला, जैसे ही एक घूंट पिया वो सोच में पड़ गई। वो बोली अरे तुमको ये भी मालूम है कि गोल्ड का क्या होता है, शक्ति का क्या होता है करके। वो कैसे हुआ? किसी ने, वो अमूल वाले ने आके मेरे को सिखाया नहीं कि ये गोल्ड का टेस्ट ऐसा होता है, स्लिम का टेस्ट ऐसा होता है और शक्ति का टेस्ट ऐसा होता है और गाय दूध वैसा होता है, बिल्कुल नहीं। मगर जितना दिन और समय मैंने थोड़ा बहुत बिताया हर दिन, उसमें से मेरे को टेस्ट पता चल गया। एक और एग्जाम्पल, हम लोग को चिकन बिरयानी बहुत पसंद रहता है, राइट? और जिन लोगों को नॉन वेज नहीं, पुलाव, वेजिटेबल पुलाव अच्छा रहता है। अगर हम एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाएं और उधर खाएं, तुरंत देखना आपका जीभ कंपेयर करेगा कि कैसा है ये बिरयानी। हम बोलेंगे ये उससे बेहतर है या उससे बेकार है, राइट? वो कैसे होता है? क्योंकि हम एक टेस्ट, आपने जो खाया था 1 महीने पहले, आप सेम आपके जीभ में नहीं है, मगर वो टेस्ट अभी भी आपके जीभ में है। आप इतने सेंसिटिव हो चुके हो वो टेस्ट के लिए कि जब आपको नया टेस्ट मिलता है आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेहतर है और कौन सा अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही एग्जाम्पल, यही उदाहरण हम पवित्र आत्मा और उनके आवाज के लिए अप्लाई करते हैं। जितना आप प्रभु के शब्द मतलब पवित्र आत्मा में समय बिताओगे, you will be more and more sensitive towards the Spirit of God. Praise the Lord. अभी तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल है कि हमारे बच्चे जो जन्म से ही हमारे साथ हैं। ऐसा सोचो कि बहुत सारे बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और उसमें से आपका बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, और आप कुछ मीटर आप देख नहीं रहे हो, आपका मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्या आपको पता चलेगा आपका बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है? यस, एग्जैक्टली। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि इतना समय बचपन से अब तक आपके बच्चों के साथ आप रहे हो, तो आपको पता चलता है कि जब मेरा बच्चा रोता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, जब वो हंसता है तो उसकी आवाज कैसी होगी, और जब वो चीखेगा, चिल्लाएगा तो वो कैसे चीखेगा और चिल्लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना? जब अपने लोग इतने डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम सब आत्मिक तरीके से सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हर एक व्यक्ति प्रभु के आवाज को वो जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ऐसे भी हैं जब आप सोने से पहले आप प्रभु की आवाज को आप सुनोगे। बस आपको ये तरस रखना है कि प्रभु आप तो मुझसे बात करते आ रहे हो,
मैं चाहता हूं मेरा ये ट्यूनिंग मैं करूं प्रभु के शब्दों के द्वारा। अब देखिए, प्रभु का शब्द आप पढ़ोगे, अभी आप एक कहानी के बुक जैसे नहीं पढ़ोगे, मगर जैसे जैसे आप हर एक शब्द आप पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपको और रेवलेशन और ज्ञान, जो आपने जूम में सुना नहीं, कहीं और से नहीं सुना, प्रभु आपको नए नए खुलासे उनके शब्दों के द्वारा वो करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और दुश्मन भी बोलेगा ना, आप डिफरेंशिएट करोगे, बोलेगा ए दुश्मन, मुझे मालूम है तू प्रभु के आवाज जैसे तो बोलता है, तुम मगर तू प्रभु नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं मेरे प्रभु के साथ मैंने इतना समय बिताया, तो मैं जानता हूं मेरा प्रभु का आवाज कैसा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चौथा, फोर्थ स्टेप, प्रभु सिर्फ आत्मा के द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा बात नहीं, मगर हम फिजिकल ईयर्स से भी, कान से भी हम प्रभु के आवाज को हम सुन सकते हैं। और ये मैंने फ्रीक्वेंटली सुना है, जब सालों पहले, ठीक है, जब भी मैं बैठता था, ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति मेरे साथ मेरे बाजू में बैठा है और मुझसे बात कर रहा है, और ये मैं फिजिकल ईयर्स से मैं सुन सकता था। और इसका रेफरेंस भी है मार्क चैप्टर 1 वर्स 11, मार्क चैप्टर 1 वर्स 11 पढ़िए। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु यहां पर ऑडिबली, इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबली, मतलब आवाज सुनाई देता है। Then a voice came from heaven, you are my beloved son, in whom I am well pleased. बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिस प्रकार सैमुअल, प्रभु बुलाते थे सैमुअल को पता नहीं था कौन बुला रहा है, मगर लाउड एंड क्लियर था, ऊंचे आवाज से था। वैसे ही हम दूसरे शब्द हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 12 वर्स 28 to 30, योहान चैप्टर 12 वर्स 28 to 30, 30 पढ़िए। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। 28 से पढ़ रहे हो आप? 30। 28 से 30। ओके। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने अब उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। अब देख रहे हो, then a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. फिर 29, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। अब देख रहे हो यहां पर, अभी प्रभु यीशु ये लोगों के साथ खड़े हैं और प्रभु क्लियरली बोलते, देन अ वॉइस केम फ्रॉम हेवन सेइंग, आई हैव बोथ ग्लोरिफाइड इट एंड विल ग्लोरीफाई इट अगेन। मैंने दोनों महिमा की है और मैं फिर से महिमा करूंगा। देखिए वर्स 29, therefore the people who stood by and heard it and said that it had thundered. प्रभु की आवाज उनको क्या लगी? वो सुन नहीं पाए। उन्होंने बोला कि बादल गरज रहे हैं। क्या बादल गरज रहा था? बादल गरज रहा था? नहीं। अब देख रहे हो, ये लोग प्रभु को जानते ही नहीं हैं, तो जब प्रभु बोलते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा है। Others said, an angel has spoken to him. और दूसरों ने बोला कोई स्वर्गदूत ने उससे बात किया। स्वर्गदूत ने बात किया? नहीं, बाप पिता ने बात किया। मगर आप देख रहे हो यहां पर कि एक आवाज सब लोगों को सुनाई दी, मगर बहुत सारे लोग सुन नहीं पाए, जान नहीं पाए,
उसकी पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने मिस कर दिया जो प्रभु ने उनके लिए कहा। प्रभु यहां यीशु यहां बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं आया, तुम्हारे लोगों के लिए आया है। आप देख रहे हो, वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमसे बात करता रहता है और हम सोचते हैं बद्दू चलेगा, कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उसको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड या ऐसे सोच तो आती ही है। मगर जो व्यक्ति प्रभु को वो चाहता है, प्रभु के लिए वो बिजी रहता है, बाकी सब चीजों के लिए वो बिजी नहीं, मगर प्रभु में वो सेंसिटिव रहता है, वो जान लेता है कि वाह ये प्रभु ने कहा है। देखिए अभी देखिए वर्स 30, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आए हैं। आप देख रहे हो, यीशु बोलते हैं मेरे लिए नहीं, ये आवाज, ये जो प्रभु ने जो बोला ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और लोगों के लिए जब वो आया, वो कैसा था, वो बादल गरज रहा है। कैसे आया, कोई दूत ने उसको कुछ बोला है, मगर वो कभी भी समझ नहीं पाया। एग्जैक्टली यही हाल बहुत सारे लोगों का है जो अपने आप को ख्रिस्ती बोलते हैं कि हाँ कुछ तो है मगर क्लैरिटी नहीं है, क्लियर। मगर जितना एक व्यक्ति प्रभु यीशु जैसे अब्बा पिता के प्रति सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव मतलब समय बिताना, आप आराम से आप जान पाओगे, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। और क्या है वादा, आइजाया चैप्टर 30 वर्स 21, आइजाया चैप्टर 30 वर्स 21। और प्रभु जब ये शब्द बोलते हैं, हर एक व्यक्ति उसमें इंक्लूडेड है और हर एक व्यक्ति एलिजिबल है, उसे ये योग्य बनाया गया है कि प्रभु के आवाज को वो सुन पाए। और क्या है वो, पढ़िए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप देख रहे हो यहां पर किन लोगों को मिलता है ये, सिर्फ वो लोग जो लोग प्रचार करते हैं, वो लोग जो प्रार्थना नहीं, ये सबों के लिए। यहां पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लोग बोलते हैं ना एक के ऊपर एक फ्री, छोटा सा एक्स्ट्रेस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाद में मालूम पड़ता है ओ 5,000 रुपए का खरीदी किया तो 500 वाला चीज मिलेगा, उसको बोला 1+1, मगर इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। आजू बाजू देख लो, उसमें एस्ट्रिक्स है आपके बाइबल में, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं, आइजाया चैप्टर 30 वर्स 21, योर ears shall hear a word behind you saying, तुम्हारे कान मेरे शब्द, एक शब्द को वो सुनेंगे। क्या है, दिस इज द वे, वॉक इन इट, ये मार्ग है, चलो। Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left, praise the Lord। ये देखिए, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद जो प्रभु ने हमको दिया है। हम गुजराती में पढ़ते हैं, તમે આડા અવળા જશો કે તરત પાછળથી એવી વાણી સંભળાશે કે આ રહ્યો રસ્તો, એ પર તમે ચાલો। केवो रस्तो, આ રહ્યો रस्तो, नहीं, पहले આડો અવળો, आवड़ो अवड़ो, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कैसा भी हो। आप देख रहे हो प्रभु कैसे वो मार्गदर्शन देता है। वो बोलता है हे, तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति रॉन्ग दिशा में जाता है, गलत दिशा में जाता है, प्रभु तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और बोल रहा है मत जा मेरी बेटी, मत जा मेरा बेटा, ये सही नहीं है। मगर अपना जब हमारा पूरा फोकस नहीं, मेरे को जो मैंने मन बनाया वो ही मुझे करना है, हम देखते हैं वो जो आवाज जो है हम क्या कर देते हैं,
हम वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं और सिर्फ उसकी ही सुनते रहते हैं, जिसको हमने हेडफोन के द्वारा हम जो डिवाइस के साथ हमने कनेक्ट किया है, वो गाना या जो भी है हम उसकी ही सुनेंगे। भले एक व्यक्ति बाजू में आपको बोलेगा ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, हमको कोई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बिजी इन लिसनिंग टू समथिंग एल्स which is not actually benefiting our lives. Praise the Lord. ठीक है, सो ये शब्द आप ले सकते हैं आइजाया 30:21। लास्ट में प्रभु बात भी करते हैं सपनों के द्वारा और दर्शन के द्वारा। दर्शन फिर से दो प्रकार के हैं। कई बार दर्शन ऐसे भी देखे हैं आंख बंद किए हुए, और कई बार आंख खुले हुए भी कई बार प्रभु दर्शन दिखाते हैं, प्रकट करते हैं आत्मिक तरीके से। सो ये सब विभिन्न विभिन्न चीजें हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति वो प्रभु के आवाज को वो जान सकता है, पहचान सकता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है, चलिए हम लेते हैं ये शब्द 2 कोरिन्थियंस 11:14। बहुत बार दुश्मन ये सब चीजें जो मैंने आपको बोला है उपयोग वो भी कर सकता है लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों के बीच में गैर समझ लाने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। इसके लिए मेरे भाई और बहनों हमको बहुत बहुत जरूरी है एक डिसर्नमेंट की। डिसर्नमेंट मतलब क्या मैं जो कर रहा हूं वो प्रभु के द्वारा है या उसके खिलाफ है, क्या उसके द्वारा है या उसके खिलाफ है। ठीक है, चलिए एक शब्द देखते हैं और यही पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं जो दुश्मन करता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कुछ अचंभित होने की बात नहीं है। इट इज नॉट अ सरप्राइज, इट इज नॉट अ बिग सरप्राइज। व्हाट इज दैट? क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप देख रहे हो, शैतान भी प्रभु के दूत का वो धारण करता है और वो बात करता है एक स्वर्गदूत जैसा, प्रभु का स्वर्गदूत जैसा, या कभी कभी वो प्रभु का वेश वो लेता है, मास्क वो पहनता है और हमारे बीच में आता है, जैसा प्रभु यीशु खुद बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों हमें बहुत बहुत जागृत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब हम प्रभु के शब्द को अच्छी तरह से हम जानेंगे। अगर हम नहीं जानेंगे, हमारा सोच भी हम बोलेंगे हाँ ये प्रभु बोलते हैं करके, मैंने ये जाना है। कुछ लोगों के मन में इतना सोच, इतना आइडियाज आते हैं, वो लेबल लगा देते प्रभु इस तरह से बोलता है करके, और इससे एकदम क्लियरली पता चल जाता है कौन किसने किसको धोखा दिया है करके। इसके लिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं अचंभित मत हो, दुश्मन भी, शैतान भी वो प्रभु का देवदूत बनकर भी वो हमारे बीच में आता है और वो ऐसा दिखाता है कि वो प्रभु के ओर से है। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे अपने को पता चलेगा। आपने सबने पादरे पियो करके आपने सुना होगा, पादरे पियो। बहुत बार शैतान उनके जीवन में कभी यीशु बन के आता था, कभी स्वर्गदूत बन के आता था, कभी मरियम बन के आता था, मगर पादरे पियो जो है वो प्रभु को अच्छी तरीके से वो जानते थे। कभी कभी शैतान जो है पादरे पियो का बेस्ट फ्रेंड बन के वो आता था, ठीक है, और उनको पता चल जाता था कि दुश्मन तू वेश बदल के आया है। हर बार वो पकड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता प्रभु के साथ इतना अच्छा था, इतना गहरा था कि वो छट करके वो पकड़ लेते थे कि ये प्रभु से है या ये दुश्मन से है।
हम जो लोग प्रभु को नहीं जानते बोलते हाँ जो भी होता है बद्दा जो 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 हो रहा है वो सब उसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा ना प्रभु के द्वारा हो रहा है, और होने दो। और शैतान बोलता वाह थैंक यू सो मच मेरे को लाइसेंस देने के लिए तुम्हारे जीवन में, और जो विभाड़ करेगा हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ आप बद्दू प्रभु करे छे, वेरी गुड। मगर जॉन 10:10 बहुत क्लियरली बताता है प्रभु क्या, दुश्मन क्या करता है और प्रभु क्या करता है। यीशु खुद बोलते हैं चोर आता है क्या करने के लिए, जो भी चोरी किया वो सब आपको देने के लिए, राइट? नहीं, चोर आया है चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। हर एक चीज जीवन में जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा, आप बोलो हमारी प्रार्थना भी कैसी होगी? अगर अपने को पता नहीं रहेगा हमारी प्रार्थना भी कैसी होगी? हम लोग बस यही हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु थाई छे, प्रभु ये हो रहा है, प्रभु प्रभु वैसा हो रहा है, प्रभु बस अभी मेरे को बताओ इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही है। मगर क्यों ना वो मार्क 11:23, लूक चैप्टर 17:5 जो प्रभु ने हमको सिखाया प्रार्थना का ये सामर्थ कैसा देखना है, अधिकार कैसा इस्तेमाल करना है। अभी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी शैतान जिसको प्रभु बोलते हैं चोर, पुलिस चोर के सामने गिड़गिड़ाती है और बोलती है आ जाओ जेल में, आ जाओ जेल में, आ जाओ। नहीं, चोर बोलेगा अरे ये तो पुलिस तो मुझसे डरता है तो चलो और चोरी करता हूं। मगर पुलिस बोलेगा हे, चोर एकदम चूहा जैसा हो जाएगा और सब उगलवा देगा जो उसने चोरी किया है। आप देख रहे हो, हम प्रभु ने उसका सामर्थ देते हुए, प्रभु उसका पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु ने हमको अधिकार और अपने को सामर्थ और अधिकार दिया है। अगर हम चूहे जैसा दुश्मन के सामने हम रहेंगे, दुश्मन बोलेगा है मैं इसको कैसे भी करके मैं उपयोग कर सकता हूं और उसके जीवन में और चोरी और कत्ल और सर्वनाश कर सकता हूं, क्योंकि वो सोचता है प्रभु कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, क्योंकि प्रभु कर रहा है वो सोचता है मैं तो बिंदास कर सकता हूं। एट द मोस्ट वो रोएगा रोएगा रोएगा, जितना वो रोता है उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, और दुश्मन और कार्य करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, राइट? तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत जरूरी है प्रभु को जानना, और जानने के द्वारा हम उनके आवाज को भी पहचान सकते हैं। और क्यों प्रभु की आवाज क्यों जानना है? फॉर एग्जाम्पल शादी का कोई कुछ है, शादीशुदा जीवन में कोई प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रभु का शब्द हम देखते हैं पूरा एक वो मैरिटल जो प्रॉब्लम है उसे चेंज कर सकता है। द वर्स्ट मैरिटल प्रॉब्लम इज वन वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड अवे विल टोटली हील एंड विल टोटली टर्न अराउंड इट। सीक द वर्ड, सीक द वर्ड। एक शब्द, पेतरुस को एक शब्द आओ, जब प्रभु यीशु पानी में चलते थे और पेतरुस को भी पानी में चलना था, प्रभु ने बोला नहीं चलो मैं उधर से दूर से मैं प्रार्थना करता हूं, नहीं, प्रभु बोलते हैं आओ, दैट्स इट। एंड वो ग्रेविटी फोर्स कैंसिल हुआ और ये व्यक्ति अभी पानी में चलने लगा। वन वर्ड, वन वर्ड। If you have sickness or disease or pain or allergy or infection or any sort of weakness in your body, in your bone, in your cell, anywhere, one word from the Lord can instantly heal you. Praise the Lord. One word. ठीक है? If you are in financial crisis, किसी भी प्रकार की पैसे की दिक्कत है, the Lord knows exactly how to turn that situation around if you just hear that one word from the Lord. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभु यीशु के जीवन में पैसे का प्रॉब्लम आया था। यस, एग्जैक्टली, मैं तो वेट कर रहा था कौन ना बोलेगा, आया था। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पेतरुस को शब्द दिया, मच्छी पकड़। मच्छी पकड़ने में एक्सपर्ट है ना, बहुत साल हो चुके हैं तूने मच्छी नहीं पकड़ा, चल मच्छी पकड़ के लेके आ। और जैसे ही उन्होंने मच्छी पकड़ा, उन्होंने बोला कि पहला मच्छी आएगा, ज्यादा मच्छी नहीं पकड़, एक ही मच्छी पकड़, ठीक है?
एक ही मच्छी पकड़ और वो मच्छी के मुंह को खोल और उसमें से तेरे लिए और मेरे लिए पैसा ऑलरेडी है। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली। जब लोगों को प्रभु का समझ नहीं है, प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है, लोग पैसा पैसा पैसा, प्रभु को मालूम है कहां तुमको पैसा मिलने वाला एग्जैक्ट जगह आपको दिखाएगा। आपको पैसा पैसा करके ढूंढना है या आपको एग्जैक्ट जगह जानना है और उधर अटैक करना है? क्या चाहिए, पहला और दूसरा ऑप्शन? सब लोग बोलेंगे दूसरा ऑप्शन। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बोलता हूं दूसरा ऑप्शन। प्रेज द लॉर्ड। तो वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड। प्रभु पर आप प्रभु के लिए वेट करो और प्रभु को बोलने दो। कई बार हम इतना बोलते हैं कि हम प्रभु प्रभु तुम चुप बैठो, प्रभु मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, और बाद में बोलते हाँ कितना अच्छा प्रार्थना किया मैंने। नहीं, हम कम बोले और वो ज्यादा बोले, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है, हम ज्यादा बोले या वो बोले और हम सुने? यस। अभी तक देखो ना, अभी तक मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब तक हमने सत्य नहीं जाना था हम ही बोल 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 करते थे, और जितना भी बोल बोल कम हुआ, हम देखते हैं प्रभु बोल कर सत्य हमको सिखा कर जो रिजल्ट हमको पहले नहीं मिलता था अभी हमको भरपूर मात्रा में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना फर्क है। जस्ट listen to his word. All you require in this life is listening to that word and walking supernaturally. बच्चों को भी बढ़ाना ये कोई आसान बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, बहुत बहुत चैलेंजिंग, चुनौती वाला है, मगर राइट वर्ड हमारे बच्चों को रियलाइज कर सकता है कि राइट, मेरे पापा मेरी मम्मी क्या बोल रहे हैं ये राइट है, और जो मैं सोचती थी, जो मैं सोचता था वो रॉन्ग है। प्रेज द लॉर्ड। राइट वर्ड। अगर आपने राइट वर्ड नहीं बोला और चीखना चिल्लाना, वो ये एक अलग सा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ता है। बस मेरे डैडी मम्मी को तो सिर्फ चिल्लाना 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 ही आता है करके, और कभी कभी ऐसा ब्लॉक हो जाता है कि अभी ऐसा हुआ, अभी तो चिल्लाने लगेंगे। बस मेरा जो कजिन भाई है, ये एग्जैक्टली ये हो रहा है उसके जीवन में। उसके डैडी जो है ओवर स्ट्रिक्ट है, ओवर स्ट्रिक्ट मतलब ओवर स्ट्रिक्ट, कि जब उसको बहुत मारते हैं, अभी बड़ा भी हो गया उसको अभी भी मारते हैं पीटते हैं। जब शायद वो 10th स्टैंडर्ड तक था तभी भी उसको मारते थे पीटते थे। इतना स्ट्रिक्ट मतलब जो नहीं होना चाहिए। अभी उसमें ऐसा एक इंप्रेशन आ गया है कि जैसे उसके डैडी बोलते ना, ए कमरे के अंदर आ, वो सब लोग को बोलता है मैं डांट खा के मैं आता हूं। क्यों? क्योंकि अभी डांटना अभी उसके लिए ऐसा हो चुका है कि मैं अभी थोड़ा मस्ती करके मैं आता हूं, ऐसा हो गया है। तो आप समझ रहे हो? सो जब ये पेरेंटिंग उसको बोलते हैं पेरेंटिंग, बच्चों को सही रास्ते में उनको समझाते हुए उन्हें बड़ा करना, कि तो उसके लिए भी हमको प्रभु के ओर से वो ज्ञान भरा शब्द, और हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो एक के जीवन में वो इस तरीके से वो फर्क लाता है। हम देखते हैं जो फर्क जो चीखने चिल्लाने से नहीं होता है, वो प्रभु के शब्दों के द्वारा वो होता है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में हम ये शब्द हम लेंगे। मैं यही सोच रहा था कि अभी बच्चों का एग्जाम्स चल रहा है, ठीक है, तो हम 10:30 तक नहीं रखेंगे, एटलीस्ट हम अराउंड 10 o'clock 10:15 तक, क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, पढ़ना भी जरूरी है, उनको जल्दी सोना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं प्रभु का शब्द। मैंने ये देखा है बहुत घरों में, टीवी में मैं आता हूँ, ओ प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ठीक है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट फॉर दिस वीक, ठीक है, हम 10:50 तक सेशन रखेंगे, ताकि वो लोग जल्दी सो सके और उठ सके और एग्जाम्स दे सके। ये लास्ट वर्स है योहान चैप्टर 10 वर्स 3 से 5। जॉन चैप्टर 10 वर्स 3 से 5। देखिए प्रभु यहां पर क्या बताते हैं हमको,
क्या सिखलाते हैं? पढ़िए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़ें उसका शब्द सुनती है। यहां पर देखिए, ये यीशु के शब्द हैं, जहां पर गेट कीपर ओपन्स द गेट फॉर हिम एंड द शीप रिकॉग्नाइजेस हिज वॉइस एंड कम टू हिम। और गेट कीपर कौन है? प्रभु यीशु खुद। और जब वो आवाज लगाते हैं, देखिए, भेड़ उनकी सुनते हैं। रिकॉग्नाइज, इंग्लिश में लिखा है रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एंड कम टू हिम। अब देख रहे हो, समझता है और वो उसके पास जाता है। जो व्यक्ति आवाज को नहीं जानता है, वो प्रभु के पास कभी हो ही नहीं सकता है। लिखा है यहां पर, द शीप रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एंड कम टू हिम। यहां पर यह नहीं लिखा द शीप कैन हियर हिज वॉइस। इट इज नॉट रिटन द शीप कैन हियर, नो, द शीप रिकॉग्नाइजेस हिज वॉइस, कि ये मेरा मालिक बोल रहा है या कोई मेरा मालिक का मिमिक्री कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा भरवाड़ जो गाय चलाते हैं हट 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 करके, जब वो बोलेंगे गाय सुनेंगे। आप भी बोलेंगे ना हट 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 हट, आप देखोगे ये गाय हिलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय उनके मालिक को जानते हैं, आपको नहीं जानते। एग्जैक्टली देखिए, प्रभु को इस तरह से समझना कि हमको उनकी आवाज अपने को पता चलता है, एंड दैट विल रिजल्ट यू टू कम क्लोजर टू हिम। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, रिकॉग्नाइज हिज वॉइस एंड कम टू हिम, एंड कम टू हिम। वो उसके पास जाता है, हम उनके पास और जाते हैं। और आगे, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, वो नाम लेके बुलाता है। लालू, पीलू, हरा, जो भी है, ए वाइटी, ए ब्लैकी, ए स्पॉटी, ठीक है, नाम है ये सब। उनके रंगों के, उनका जो शरीर रहता है उसके ऊपर जैसा रहता है वैसा। अब देख रहे हो, नाम लेके बुलाता है एंड लीड्स देम आउट। अब देख रहे हो, मगर जो स्ट्रेंजर है वो कभी भी जानेगा नहीं इसका नाम क्या है करके, भले वो मिमिक्री करेगा, मगर जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जानता है वो ये भी जानता है इनके नाम क्या है करके। और देखिए, एंड लीड्स देम आउट, ही विल लीड देम, वो लोग उसके पीछे चलेंगे। और वर्स 4, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्यों भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती हैं? क्योंकि उनके शब्द, वो मालिक और उसके शब्द को वो पहचानती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और कल से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मगर मैं एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, वो है, देखिए, प्रभु को जानते हुए आप उनकी आवाज को भी जानते रहो, आप जानोगे। और जितना आप जानोगे उतना ही आप देखोगे कि आप प्रभु को इतने अच्छी तरह से जान रहे हो कि आपको पता है कि प्रभु ये शब्द, ये आवाज मेरे को देते हुए प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ है मेरे भाइयों और बहनों जानने के लिए, मगर आज हम यहाँ पर ही हम कंक्लूड करते हैं। हम सब हमारे आंखें बंद रखते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आपने ये मौका दिया, प्रभु हम सब आपके नाम से यहाँ पर आ पाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु, आपने हमको ये समझाया कि कितना जरूरी है आपको जानना, और जो व्यक्ति आपको जानता है, आपके शब्द, आपके आवाज को जानकर वो उस प्रकार का जीवन जीता है जिस प्रकार आपने बुलावा दिया है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम हमारे भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए स्पेशली अनिल भाई, रितेश मैकवान, हर एक भाई बहन जो हर एक प्रकार की आफत या पीड़ा या किसी भी प्रकार की चीजें जो इनके जीवन में वो देख रहे हैं, वो प्रभु को जाने और प्रभु के शब्दों के द्वारा
वो उनके जीवन में प्रभु की उद्धार और मुक्ति वो उनके जीवन में देखे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। हमारे लिए मेमोरी वर्स है यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे और हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने आज कंक्लूड किया था। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।